वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपको खाने के आदाबों के बारे में बताना चाहता हूँ कि खाना हम जो खाते हैं वो अल्लाह की सभी मखलूक खाना खाती है, लेकिन हम जो खाना खाते हैं उसका तरीका अलग होना चाहिए। क्यों अलग होना चाहिए? क्योंकि एक ईमान वाला जब खाना खाता है तो वो अल्लाह के हुक्म के ऊपर और नबी के तरीके पे खाना खाते हैं। और खाना खाने के बहुत से आदाब लिखे हैं उलमा हजरात ने, जिसमें से मैं आपको थोड़े बहुत जो मोटे मोटे आदाब हैं वो मैं आपको बताऊंगा जो ज़रूरी है। कि सबसे पहले तो खाना हम जब खा रहे हों तो उसमें दो शराइत हैं। वो दो शराइत क्या है कि हलाल रिस्क होना चाहिए और हलाल कमाई होनी चाहिए। खाना क्यों खा रहे हैं, वजह क्या है खाना खाने की? खाना इसलिए खा रहे हैं कि खाना खाना अल्लाह का हुक्म है, इसलिए खा रहे हैं। इसके अंदर दो शराइत हैं, एक हलाल रिस्क और हलाल कमाई। इसका ध्यान रखना है। और सबसे पहले हमको हाथ धोना है और कुल्ली करना है और दस्तरखान बिछा लेना है। दस्तरखान के फ़ायदे ये बताए गए हैं कि जो दस्तरखान बिछा के खाना खाता है, अल्लाह तबारक ताला उसके घर में 7 पीढ़ियों तक के फाके को नाजिल नहीं करता है। मतलब उसकी 7 पीढ़ी गुजर जाएंगी, उसके यहाँ फाका नहीं आएगा। और उसके बाद में खाने पे जब बैठेंगे हम तो सबसे पहले सालन लगाएंगे और उसके बाद में रोटी लगाएंगे और बिस्मिल्लाह पढ़ के खाने को शुरू करेंगे। अगर हम अकेले हैं तो, और अगर घर के बहुत से लोग हैं हमारे साथ में बैठे हुए तो जो सबसे उम्र में ज़्यादा होगा उससे खाने को शुरू करवाएंगे। बच्चों को खाने पे बैठाने से ये होता है कि जो बच्चा खाने में शामिल हो जाएगा हमारे, उस खाने का अल्लाह ताला हिसाब नहीं लेंगे। और खाना बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना है। खाना खाने की दुआ है बिस्मिल्लाहि व आला बरकतिल्लाह। खाना 3 उंगलियों से खाना है और सुन्नत तरीके पे बैठ के खाना खाना है। खाना खड़े होके नहीं खाना है। इस तरीके से आज हम देख रहे हैं कि शादी बारातों में खड़े होके खाना खाने का रस्म बन गया है। लोग खड़े होके खाना खा रहे हैं, बफे सिस्टम कहते हैं उसको। खड़े होके लोग खाना खा रहे हैं। ये सुन्नत के खिलाफ बात है, एकदम ही खिलाफ है सुन्नत के। किसी भी कीमत पे हमको खाना खाना खड़े होके नहीं खाना है। खाना हमारे बड़ों ने मिसाल दी है कि जो खड़े होकर खाना खाता है वो जानवरों की तरह खाता है। उस तरीके से हमको खाना नहीं खाना है। अगर हम किसी महफिल में गए हैं तो हम वहाँ पे जो है बैठने की जगह देख लें, कोई कुर्सी ले लें, उसके ऊपर बैठ के खाना खाएं और जूता चप्पल उतार के खाना खाएं। पानी खाने से पहले पीना है, बीच में पीना है, आखिर में पानी नहीं पीना है। अगर बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, खाना फंस रहा है हलक में, तो पानी पी सकते हैं। कोई उसमें ऐसी बात नहीं है कि पीना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। और अगर बर्दाश्त कर हो रहा है तो पानी को थोड़ी देर के बाद पी सकते हैं खाने में। 3 उंगली से खाना खाना है।
3 उंगली और 1 अंगूठा ये मिला करके खाने का लुक़्मा बनाना है और छोटे छोटे लुक़्मों से खाना है, ज़्यादा बड़े लुक़्मे नहीं खाना है। और बीच बीच में खाने में ज़िक्र करना है, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, बीच बीच में। मतलब इतना भी ज़िक्र ना करें कि खाने को तस्बीह बना लें। और अगर हम दावत में खाना खा रहे हैं, किसी के घर गए हैं दावत के लिए, तो जब हम खाना खा लेंगे तो उससे पहले हमको मेज़बान की इजाज़त लेके खाना शुरू करना है और मेज़बान की इजाज़त से हमको उठना है खाने के ऊपर से। और खाने की दुआ है छोटी सी, मेहमानदारी में अगर खाना खाने जा रहे हैं, हम दावत खाने जा रहे हैं, तो दावत की दुआ है, अल्लाहुम्मा आतिम मन अतामनी वस्की मन सकानी। ये दुआ छोटी सी है, ये पढ़ना है। और खाने में कोई ऐब नहीं निकालना है और खाने में किसी चीज़ का सवाल नहीं करना है, सिर्फ पानी का सवाल कर सकते हैं। और उसके बाद में खाना जब हम खा चुके हैं तो प्लेट को कायदे से साफ़ करना है। उससे ये फ़ायदे हैं कि प्लेट जो है दुआए मग़फ़िरत करती है। उस शख्स के लिए जो खाना खाता है कायदे से साफ़ करके, उसके लिए प्लेट जो है दुआए मग़फ़िरत करती है। तो बर्तन को साफ़ करके खाना खाना है सुन्नत के हिसाब से। और खाना खाने के बाद की दुआ पढ़नी है, ये चाहे हम घर में खाना खा रहे हों या हम बाहर खा रहे हों या कहीं भी खा रहे हों। खाना खाने की क्या दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतआमना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। ये खाना खाने के बाद की दुआ है। और इसके बाद में एक छोटी सी दुआ और है नेमत खाने की, जिससे नेमतों का हिसाब ना हो। वो दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवा अस्बाना व अरवाना व अनअमा अलैना व अफजल। ये दुआ पढ़नी है, ये नेमत खाने की दुआ है। इंशाअल्लाह इसी तरीके से अगर करेंगे और इस तरीके से अगर खाना खाएंगे तो ये खाना हमारा जो है दीन बनेगा। और एक एक तरीके के ऊपर अल्लाह ताला हमको बेहतरीन अज्र अता फरमाएगा। हम हर चीज़ को एकदम हल्के में ले लेते हैं। हमारी हर चीज़ दीन है अगर हम सही कायदे से उसूल के हिसाब से करें। जिस तरीके से हमको बताया गया है, जिस तरीके से हमको समझाया गया है कि हम किस तरीके से खाना खाएं, किस तरीके से पानी पिएं, किस तरीके से चलें, तो हमारा चलना, खाना खाना, हर चीज़ दीन बन जाएगा। और जब दीन बन जाएगा तो फिर अल्लाह ताला हमको उसका अज्र अता फरमाएगा। अल्लाह ताला हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और ये जो वीडियो है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतने ही दीन का फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला ने हमें और आपको जो भेजा है दुनिया के अंदर, वो आखिरत की खेती के लिए भेजा है कि हमको यहाँ से दुनिया से जाना है और वहाँ पे हर चीज़ के जवाब देने। तो कोई भी अमल हमसे ऐसा ना हो कि जिसमें हमारी पकड़ हो जाए। ठीक है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।